प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग, वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थीं। प्रयागस्य पवेशाद्वै पापम नश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरवशाली अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा जहां भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यहीं सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पात्रों के संदर्भ में भी रहा है। यह महान अर्षि भारद्वाज, अर्षि दुर्वासा तथा अर्षि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। अर्षि भारद्वाज यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी, चंद्र के वंशज राजा पुरुरव का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। 1575 ईस्वी संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, के नाम से शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1801 ईस्वी शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1957 ईस्वी यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गियारच बन गया। 1558 ईस्वी आजादी के प्रथम संग्राम। 1557 के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया तथा इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया।